तो चलिए साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम एक वेंडर को कैसे अपने साथ कनेक्ट करें। शुरुआती से लेकर लास्ट तक आज हम देखेंगे और सीखेंगे कि हम एक वेंडर को कैसे अपने साथ लाए, उसका रजिस्टर करें और स्टेप बाय स्टेप हम उसको बिलिंग करना तक सिखाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का इस वीडियो में हम जानेंगे कि जब हम एक दुकानदार से बात करेंगे, तो आप पहुंचे हो दुकानदार से बात करने के लिए। दुकानदार को सबसे पहले आपको क्या बताना है? सबसे पहले आपको क्या बताना है? सबसे पहले आपको बताना है, सबसे पहले उसे बताना है कि सर, बिजनेस आप कर रहे हो। अगर वो वेंडर की बात करें, एक वेंडर की अगर बात करोगे आप, तो वेंडर में होता क्या है कि वेंडर हमारा एक दुकान होता है। हमारा बिजनेस का पार्ट ये नहीं है। मतलब एनवी शॉप ही आपको कहता क्या है? एनवी शॉप ही आपको नहीं कहता है कि आप इन्वेस्ट करके अपना दुकान खोलो। दुकान पहले से मार्केट के अंदर खुला हुआ है। कोई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किसी के पास ज्यादा कस्टमर है, किसी के पास कम कस्टमर है, किसी के पास नहीं है, किसी के दुकान बंद हो चुके हैं, लेकिन मार्केट में ये लोग लड़ाई करते हैं और जीने के लिए हर किसी को करना पड़ता है। तो इन्भी शॉपी यहाँ पे आपको अलग एक कॉन्सेप्ट दे दिया है। अब मैं आपके लिए कह रहा हूँ, आपको एक अलग कॉन्सेप्ट दे दिया है कि आपको पैसा लगा के दुकान खोलने की जरूरत नहीं है। पहले से ही दुकानदार मार्केट में मौजूद है, उससे जाइए, उससे मिलिए, अपने बिजनेस की खूबी उनको बताइए कि क्या बिजनेस आप करते हो। और इसी बिजनेस में वही दुकानदार आपके साथ आएंगे और सर्विसेज भी देंगे। जैसे अभी की अगर समय की बात करें, तो 2100 प्लास वेंडर हमारे साथ टाई अप है। 2100 वेंडर ऑल ओवर इंडिया पे सर्विस दे रहे हैं। तो अभी इसको आसानी से बहुत लोग समझ लेते हैं। कैसे? बहुत आसान समझ लेते हैं। किसी भी दुकानदार से जाके आप बात करते हो, तो दुकानदार का पहले से ही भाव बढ़ा होता है। इनका पास बहुत अच्छा कस्टमर बेस है। इनको वो चीज पता नहीं है कि बिजनेस कभी भी डाउन हो सकता है। एक दुकानदार का आप अगर देखोगे, तो एक दुकानदार वो कभी भी ऐसा महसूस नहीं कर सकता है कि उसका बिजनेस सेम लाइफ टाइम तक चलेगा। लाइफ टाइम तक नहीं चलेगा। रीजन क्या है? कि आप अगर 1 लाख रुपया लगा के एक बिजनेस खोल रहे हो, एक दुकान आप खोल रहे हो, एक छोटा सा किराने का दुकान आप नॉर्मली इन्वेस्ट करोगे, तो 1 लाख से आप स्टार्ट करोगे, 1 लाख। अब ये 1 लाख से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ। चलो ठीक है, आपने छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया और अपना अपना बिजनेस स्टार्ट कर दी। अब फटाक से आपका बिजनेस चल चल पड़ता है, ऐसा नहीं है। मतलब फटाक से चल जाएगा वो दुकान, ऐसा नहीं है। आपको 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने तक आपको यहाँ पे 100% समय देना पड़ता है। जैसे सुबह आप टाइम पे खोलोगे, रात में टाइम पे बंद करोगे, तो ये टाइम टू टाइम आपको करना पड़ता है। फिर 6 महीने, 8 महीने बाद आपका ये दुकान चलने लगता है, बहुत अच्छा चलता है। चलिए, तो आपका दुकान बहुत अच्छा चल गया। 8 महीना, 6 महीना या साल भर आपने समय दिया, पैसा भी इन्वेस्ट किया, आपका दुकान चला, आपके दुकान में बहुत अच्छा सेल आता है। अब यहाँ पे आपका थोड़ा सा घमंड आ जाता है, वो दुकानदार का घमंड आ जाता है कि मैं ही सब कुछ हूं। यहाँ पे इसका घमंड गलत है। क्यों गलत है? कि उसकी बगल में इन्होंने 1 लाख रुपया लगा के खोला था ना, इनका सेल बहुत बढ़िया जा रहा है, ये प्रॉफिट बहुत अच्छा कर रहा है। तो इनके बगल में कोई अगर 2 लाख लगा के सेम बिजनेस अगर ओपन ओपन कर दे, तो क्या ये घमंड इसका जायज है? नहीं, जायज नहीं है। चलो ठीक है, फिर भी इसके पास घमंड है कि नहीं, सेल आ रहे हैं, दोनों में कंपटीशन शुरू हो चुका है। अब ये भी बहुत अच्छा चलने लगा है, ये 2 लाख वाला भी बहुत अच्छा चलने लगा है, क्योंकि हर कोई समय देता है, नया नया ट्रिक्स लाता है बिजनेस के अंदर, और नए नए ट्रिक्स के ऊपर अपना बिजनेस को डेवलप करता है। तो ये भी बिजनेस को अपना डेवलप कर लिया, 6 महीना दिया, 8 महीना दिया, इसका भी बिजनेस शुरू होने लगा। अब यहाँ पे बताइए, ये दुकान दोनों बहुत अच्छे चल रहे हैं। अब इनको देख के फिर इनकी बगल में एक और बंदा 5 लाख लगा के डाल दिया। सारा गेम की अगर बात करें तो यहीं पे है।
इसके पास स्टॉक क्या है? 1 लाख। इसके पास स्टॉक क्या है? 2 लाख। इनके पास स्टॉक क्या है? 5 लाख। अब मुझे बताइए, ये तीनों दुकानदार में से सस्ता कौन दे सकता है? सस्ता, सबसे सस्ता की अगर बात करें तो ये दुकानदार दे सकता है कि ये बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। अब जब ये बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है तो ये सस्ता भी दे सकता है। तो ये किया क्या कि इनके पास कस्टमर नहीं आ रहे थे, तो इनके कस्टमर खींचने के लिए ये बहुत सस्ता देना शुरू किया। अब सस्ता देना शुरू किया तो सारा कस्टमर डाइवर्ट होके यहां पे आ चुके हैं। चलो, ये तीनों दुकान बैलेंस कर रहे हैं रात दिन, ये दोनों। ये आ जाओ, ये हमारा ये सस्ता है, ये हमारा महंगा है, ये सस्ता है, ये महंगा है। ये तीनों चीजें, ये तीनों दुकानदार झेल रहे हैं। लेकिन बाहर से आप और मुझे और कस्टमर को और जिनके पास पैसा है, इनको पता नहीं है कि इन तीनों में क्या चल रहा है। इन तीनों की अगर बात करोगे तो ये 10 रुपये में प्रोडक्ट परचेस करता है और इनका परचेसिंग रेट 10 रुपया होता है, लेकिन कस्टमर को खींचने के लिए ये 9 रुपये में भी देगा, ये 8 रुपये में भी देगा, क्योंकि ये साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल से मार्केट के अंदर टिका हुआ है। मार्केट के अंदर 10 साल से, 20 साल से ये लोग अपना जमा के बैठा है। अब यहां पे होता क्या है, ये चीज आपको और मुझे पता नहीं है, तो मुझे और आपको पता नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर जिनके पास पैसा है उनको भी पता नहीं है। इनको बाहर से बहुत अच्छा लग रहा है कि ये तीनों दुकान तो बहुत अच्छा चल रहा है सर। तो एक इन्वेस्टर आया और इसके बगल में इन्होंने करोड़ डाल दी, 1 CR डाल दी। इन्होंने बहुत बड़ा एक सुपर मार्ट खोल दी। समझिए इस चीज को, ये सुपर मार्ट है, ये सुपर मार्ट है, ये सुपर मार्ट खोल दी। अब यहां पे हुआ क्या? अब यहां पे जो हुआ वो है, कस्टमर तो उतना ही है, कस्टमर उतना ही है। अब इनका परचेसिंग पावर ज्यादा हो गया तो ये ज्यादा सस्ता दे सकता है। तब कस्टमर कहाँ भागेंगे? सुपरमार्ट में भागेंगे। तो ऐसे करते करते मार्केट के अंदर आप अगर देखोगे ना सर, तो एक एक बिजनेस को उठा के आप 10 हुआ कंपटीशन आपके सामने आएगा। 10 लोग ऐसे मतलब इसको झेल रहे हैं। मार्केट के अंदर ऐसे स्वभाव है। तो ये मार्केट में जितने भी दुकानदार है ना, इनको थोड़ा ऐसे मत समझिएगा कि वो घमंडी है। वो अगर आपको घमंड दिखाता है, आप उसको जाके कस्टमर की बात कर रहे हो। समझिएगा इस पॉइंट को। आप उससे क्या बात करने जा रहे हो? कस्टमर की। तो आपका भी वैसा एटीट्यूड होना चाहिए कि आप उसके पास कस्टमर लेके जा रहे हो। समझिएगा इस पॉइंट को। बहुत सारे साथी जाके बात करना शुरू करता है कि सर मेरे एनबी शॉपी के साथ आ जाइए ना, आ जाइए ना, एनबी शॉपी के साथ जुड़ जाइए ना, एनबी शॉपी का कस्टमर मैं आपको लाके दूंगा, आप जुड़ जाइए ना। आप उसकी, जैसे उससे आप मांग रहे हो। आपके पास वो एटीट्यूड नहीं है जो आपका बिजनेस एटीट्यूड होना चाहिए था, जो पॉजिटिव एटीट्यूड, जो आपके पास अपना जो क्षमता है वो नहीं है आपके पास। तो वो दुकानदार आपको डिमांड करना शुरू करता है। क्या डिमांड करना शुरू करता है? दुकानदार आपको बोलता है, क्या कंपनी आपको मेरे लिए क्या देगा? कंपनी मेरे लिए कितना करेगा? मैं क्यों आपकी सर्विसेज दूं? मैं आपके लिए इतना क्यों करूं? मेरे लिए इतना झमेला करने का मतलब ही नहीं बनता है। मेरा दुकान तो चलता है, मुझे ऐसे मतलब नहीं है। मैं सस्ता क्यों दूं आपकी कस्टमर को? क्योंकि वो आपका बिजनेस मॉडल जो है इसकी समझ में नहीं आया है। उसको सही से बताया गया नहीं है कि आपका बिजनेस है क्या। ये मार्केट में तो ये नॉर्मली आपको ऐसे ही बात करेंगे ना। पहले से इन्वेस्ट करके यहाँ पे करोड़ लगा के ये बंदा बैठा है, तो क्या ये आपको भाव देगा? आप जाके ऐसे ही बात करोगे उससे तो नहीं। उसको ये चीज ऑब्जर्व करवाओ। अब आप उसके साथ बैठो कि हम लोग क्या करते हैं, हमारा सोच क्या है, हमारा एनवी शॉपी का सोच क्या है। हमारा एनवी शॉपी का सोच है, पहले तो ये प्रॉब्लम उसे दिखाओ। अब रही बात कि मार्केट में बहुत सारे दुकान मिल जाएंगे, ये इनविश, ये जो सुपर मार्ट 5 करोड़ लगा के खोला है उसको ही जोड़ना है नहीं। ये पीछे से जो 1 लाख 1 लाख रुपया लगा के जो बैठा है, जो झेल रहा है सब कुछ, चलो ठीक है, उनसे बात कर लेंगे। ये चारों दुकानदार से मैं
चारों दुकानदार के अंदर किसी भी एक दुकानदार को तो अपने साथ ले सकता हूं ना, शुरुआती में समझा सकता हूं ना अपने बिजनेस को। अगर सही से ढंग से समझा दिया तो समझा सकता हूं। ये प्रॉब्लम उसे बताना है। जब उसे ये प्रॉब्लम बताओगे तो उसकी दिमाग में ये चीज आएगा, अरे यार ये तो पैसा लगाने का बिजनेस है नहीं, मतलब ये तो पूरा मुझे कस्टमर सपोर्ट देगा यार। हर दुकान चलाने के लिए कस्टमर चाहिए, दुकान में प्रोडक्ट नहीं। आप भर भर के प्रोडक्ट रखो, आपकी दुकान में अगर कस्टमर नहीं आएंगे तो वो दुकान वैसे ही बंद होने वाला है। तो हम लोग एनवी शॉपी वाले क्या करते हैं, आप एनवी शॉपी वाले क्या करते हो, आप कस्टमर को इकट्ठा करते हो। जो पावर आपके पास है, वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। कॉन्सेप्ट की पावर को समझिए और उसे समझाइए। जब उसे आप समझाते हो ये चीज, उसके दिमाग में बैठ जाता है कि अरे यार ठीक है, मैं अगर एनवी शॉपी के साथ जुड़ जाता हूं तो मेरे आने वाले फ्यूचर में जो भी कस्टमर ये लोग लाएंगे ना, तो मेरे दुकान में ही आएंगे, मेरे दुकान का ही सेल बढ़ेंगे। ये अदर्स दुकान में नहीं जाएंगे उसका कस्टमर, क्योंकि मेरे साथ ही टाई अप है। अब इसको हमने ये प्रॉब्लम समझा दी, ये प्रॉब्लम हमने इसको समझा दी। अब उसको सॉल्यूशन देना है। सॉल्यूशन क्या है, वो तो मांगेगा आपसे कि सॉल्यूशन बताइए ना सर क्या है। उसको मैंने खाली प्रॉब्लम दिखाया मार्केट का, उसका खुद का प्रॉब्लम गिनाया। अब हम चलते हैं उसको सॉल्यूशन पे बात करते हैं, चलिए। अब एक यहाँ पे सॉल्यूशन पे बात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको एक और ग्राफ दिखाने की जरूरत है। क्या ग्राफ दिखाने की जरूरत है, आप उसे समझाइए ऐसे, जैसे सर आपकी दुकान में कोई भी एक कस्टमर अगर आता है, वो अगर आपसे एक लाइफ बॉय शॉप परचेस करता है, लाइफ बॉय शॉप, इसको समझिए, एक लाइफ बॉय शॉप परचेस करता है, तो जिसका एमआरपी अगर बात करें तो 10 रुपया है, आप उसे कितने में दोगे, तो बोलेगा 10 रुपये में ही देंगे। अगर कोई कस्टमर आपके पास एक ही बंदा आया है, वो अगर चाहता है, सॉरी ये एक होगा, वो अगर 10 लेगा सर, 10 लाइफबॉय शॉप अगर लेता है जिसका एमआरपी 10 रुपया है, तो कम से कम, अरे 2-5 रुपया तो कम होगा ना, सारा मिला के 2-5 रुपया तो कम होगा ना। तो कोई अगर बंदा आता है 100 परचेस करता है, तो कम से कम उनको पर शॉप में 1 रुपया तो बचेगा ना, सेविंग आएगा ना। उसको समझाइए ये चीज। ऐसे वो अगर नहीं समझता है तो उसकी भाषा में समझाइए, समझिएगा इस पॉइंट को। उसकी भाषा क्या है, चलो ठीक है सर, आपके ऐसे समझ में नहीं आता है तो चलिए एक और तरीका है जो मैं समझाता हूं आपको कैसे। आप अपने दुकान की जो प्रोडक्ट परचेस करते हो, आप किसी होलसेलर से लेते हो ना, किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लेते हो ना, चलिए ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर को हम पकड़ लेते हैं। आपका महीने का सेल कितना है सर, उसको थोड़ा सवाल करिए महीने का सेल कितना है, तो वो बताएगा कि मेरा 1 लाख सेल है। छोटा करके इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 1 लाख का सेल है, 1 लाख। वो दुकानदार महीने में 1 लाख सेल करता है, यानी 1 लाख की अगर बात करें तो उसके पास आप प्रॉफिट देखोगे तो 10%। क्योंकि ये किराने वाला दुकानदार, आपको भी पता है अच्छे तरीके से, ये किराने वाला दुकानदार में कम से कम 10% प्रॉफिट होना ही चाहिए, तब जाके वो दुकान चल सकता है, नहीं नहीं चलेगा। कम से कम 1 लाख का अगर सेल है तो 10% में 10,000 उनका प्रॉफिट होना चाहिए, तब जाके वो दुकान चल सकता है, नहीं नहीं चलेगा। तो एवरेज में 10% प्रॉफिट होता है। अब मुझे एक चीज बताइए, उसको समझाइए कि आपका 1 लाख का प्रोडक्ट आप किससे परचेस करते हो। वो बताएगा कि सर मैं डिस्ट्रीब्यूटर के घर पे जाता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर की दुकान पे जाता हूँ, या कोई होलसेलर से मैं कनेक्ट होता हूँ जिनसे मैं लेता हूँ। तो उनको ये चीज समझाइए कि आप 1 लाख का प्रोडक्ट लेते हो तो आपको 10% मार्जिन आपको मिलता है। महीने का आप 1 लाख सामान लेते हो तो 10% यानी 10,000 आपका मुनाफा होता है। अगर मैं आपको हेल्प करूं, मेरे साथ की लोग आपको हेल्प करे,
तो आपको कुछ बदलना नहीं है, मैं आपके ऊपर प्रेशर करने नहीं आया हूं। कुछ भी बदलना नहीं है, जहां से लेते हो वहां से ही जाइए आप अगर महीने का 10 लाख का प्रोडक्ट लोगे, तो क्या ये 10% जो प्रॉफिट आपको दिया जा रहा है, क्या ये 10% रहेगा? उसको सवाल करिए। वो बिल्कुल बोलेगा कि नहीं सर, अगर मैं ज्यादा सामान लेता हूं, ज्यादा प्रोडक्ट लेता हूं, तो कम से कम मेरे पास 12% तो आएंगे ही आएंगे, मतलब 2% बच जाएंगे। तो धीरे धीरे मैं आपको 10 लाख में ले जाने में हेल्प करूंगा। धीरे धीरे मैं आपको 20 लाख में ले जाने की हेल्प करूंगा। मैं आपको 30 लाख में ले जाने की हेल्प करूंगा। 40 लाख में, 50 लाख में मैं आपको हेल्प करूंगा। आपके दुकान को मैं बहुत बड़ा सुपर मार्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैं आपको हेल्प करूंगा। तो आप मुझे बताइए, क्या जो आप परचेसिंग करते हो आपका उसमें आपका परचेसिंग का परसेंटेज बढ़ेगा या घटेगा? बिल्कुल घटेगा। तो हम इसको बढ़ने को नहीं अभी पकड़ेंगे, क्योंकि अभी जो है, अभी की बात करेंगे। तो वो खुश हो जाएंगे कि नहीं यार, अभी की बात कर रहे हैं, बात की तो बाद में सोचेंगे, ठीक है अभी की बात कर लेते हैं सर। अभी आपके पास कितना मार्जिन है? 10%, ठीक है। तो मैंने आपको मोटा मोटा ये समझाया कि आपका अगर सेल बढ़ता है, तो आप जहां से परचेस करते हो, तो ये परचेस का प्रॉफिट का परसेंटेज भी आपका बढ़ जाएंगे। समझिएगा इस पॉइंट को। तो ये मैंने खाली उसको मोटा मोटा समझा दी। अब हम रिटर्न आ जाएंगे कहां पे? अभी का करंट स्थिति क्या है? आपकी दुकान का करंट स्थिति क्या है? अभी का करंट स्थिति है 1 लाख आपका सेल जाता है, जिसमें आपका 10% प्रॉफिट यानी 10,000 आप महीने का कमाते हो, ठीक है। बहुत अच्छा है। 10 लाख 10,000 आप महीने का कमाते हो। मैं आपके पास सर बिजनेस लाया हूं, और जो मैं आपको कहता हूं, इसमें मैं आपको हेल्प करूंगा। कैसे हेल्प होगा? आपके पास ये जो सेल है ना सर 1 लाख का, ये आप करिए। अगर मैं आपको हेल्प करूं या नहीं करूं, तब भी आपके पास यही सेल रहेगा। यही कस्टमर आपके दुकान से आएंगे, सामान लेंगे, आपका सेल बढ़ेगा, आपका सेल होगा। यही सामान, यही कस्टमर, इतने ही सेल में आप रहोगे। तो इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसको समझाइए कि इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। ये जो आपका अर्निंग है ना, इसको आप कंटिन्यू करिए। क्या मैं आपको एक अलग फॉर्मेट बना के दूं कि आपका सेल बढ़ जाए? तो बोलेगा हाँ, कैसे आप बताओ कैसे। ये आपके पास जो 1 लाख का सेल होता है, 10% आप 10,000 कमाते हो, ये आप कमा लो। आपका बिजनेस है, आप अपने हिसाब से कमा लो। मुझे कुछ नहीं करना है। अब मैं आपके पास कुछ कस्टमर भेजूंगा। मेरी एनवी शॉपी आपके पास कुछ कस्टमर भेजेंगे। तो आप जो 10,000 कमा रहे थे, 10% कमा रहे थे, आपकी पास जो कस्टमर है वो आपकी है, आपकी बिजनेस है, उसमें मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं है, उसमें आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। मैं अगर आपके पास 10 कस्टमर भेजता हूं ना, तो ये 10 कस्टमर जितने का सामान लेंगे, उसमें क्या आप मुझे 5% दे सकते हो? आप उनको ये चीज पूछो। क्योंकि उनका जो 1 लाख का सेल है ना, ये चीज आप उसे ग्राफ में दिखाओ, पेन में दिखाओ, क्या होने वाला है। ये उनका सेल है महीने का 10,000, उनके पास जो इनकम जा रहे हैं, ये तो इनकम वो ले रहा है। लेकिन ये बिजनेस आप उसे एडिशनल देने गए हो। तो एडिशनल उसको अगर अलग से कुछ मिल रहा है, तो वो एक्सेप्ट करेगा, बिल्कुल करेगा। कि चलो ठीक है यार, आपकी कस्टमर अगर आएंगे, तो मैं तो 10% करता हूं, तो ठीक है 5% मैं आपकी एनवी शॉपी को देने के लिए तैयार हूं। 5% में वो एक्सेप्ट करेंगे आपकी बिजनेस को, बिल्कुल 100% करेंगे। क्योंकि उसका आपने ये विजन मिशन क्लियर कर दी, फ्यूचर क्या है। क्योंकि आने वाला समय इनवी शॉपी आप ही की दुकान में प्रोडक्ट भेजेंगे, कस्टमर को भेजेंगे। आने वाले समय में इनवी शॉपी ही आपको कस्टमर और प्रोडक्ट भी सप्लाई देंगे, जब आपकी यहाँ पे इनवी शॉपी का वेयर हाउस खुल जाएंगे। अभी उससे आप प्रोडक्ट देने की ना बात करो, ना लेने की, मतलब देने की बात करो, ना ही कुछ बात करो। वो जहां से लेता है वहीं से ही बात करो। क्योंकि अभी
आपका फोकस क्या है? आपका फोकस है आपका बहुत अच्छा नेटवर्क बनाना। और हम नेटवर्कर के पास, हमारे पास, अगर बात करें इस मीटिंग में अभी 30 लोग हैं, 30 लोगों के पास एक ही मोटिव है कि हमारा मान सम्मान इनकम सब कुछ जुड़ा हुआ है हमारा नेटवर्क के पास। आपके पास जितना बड़ा नेटवर्क रहेगा उतना बड़ा इनकम आप ले सकते हो। तो हमें फोकस कहाँ करना है? नेटवर्क में। हम जितना बड़ा टीम बनाएंगे उतना बड़ा पैसा कमाएंगे। तो ये तो रहा हमारे दुकान को जोड़ने का एक बेसिक सा पॉइंट। लेकिन आपका फोकस नेटवर्क में ज्यादा रहेगा। आपको ऐसे करके दुकानदार को समझाना है। क्या दुकानदार आपके साथ आएंगे? बिल्कुल आपके साथ आएंगे। क्योंकि उसको यहां पे दिख रहा है कि अरे यार मुझे तो कोई लॉस नहीं है, मैं 10% प्रॉफिट करता हूं, मुझे कुछ बदलने नहीं कह रहे हैं, मुझे कुछ करने नहीं कह रहे हैं। मुझे उसकी जो कस्टमर आएंगे वो सेल ले जाएगा, प्रोडक्ट ले जाएगा, और मुझे 5% दे देना है। 5% दे देना है। वो 10% कमाता है फिर भी उसके पास 5% बचेगा। तो ऐसे करके अगर वो नहीं मानता है, अगर इसके ऊपर भी सवाल उठाता है, तो आप उसको यहाँ पे ऐसे कैलकुलेशन भी दिखा सकते हो कि आपको अगर मैं 100 कस्टमर देता हूं सर, 3-3 हजार का सामान ले जाएगा महीने का, तो आपका सेल कितना हुआ सर? तो आप 1 लाख का सामान परचेस कर रहे हो तो आपको 10% मिल रहा है। तो आप 5 लाख का खरीदोगे तो आपको 12% मिलेगा ना। तो वहां से 2% आपको एक्स्ट्रा बच गया। तो आप अगर यहाँ पे देखोगे तो आपका लॉस नहीं है, आपको 7% बच गया। 5% देने के बाद भी आपको 7% बच रहा है। इसको समझाइए। जब धीरे धीरे परचेसिंग पावर आपका बढ़ेगा तो क्या होगा? आपका प्रॉफिट भी बढ़ेगा। उसको एग्जाम्पल दो, एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि एक बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन सकता है। क्या एक प्रोडक्ट में 1,000 रुपया प्रॉफिट करना, और पूरा दिन घूम घूम के आपने एक ही प्रोडक्ट बेचा, आपका 1,000 रुपया प्रॉफिट हुआ। और सेम सिस्टम में अगर कोई बंदा एक प्रोडक्ट में 10 रुपया प्रॉफिट करता है और वो 1,000 प्रोडक्ट बेच देता है, तो वो 10,000 कमा लेता है ना सर। उनका वैल्यू भी बढ़ता है। जो बनाता प्रोडक्ट है उसमें भी उसका वैल्यू बढ़ता है, वो ज्यादा कमाता है। ये होता है बिजनेस माइंडेड। तो उनको समझाइए कि सर ज्यादा प्रॉफिट करने से क्या होगा और कम प्रॉफिट करने से क्या होगा। ये दोनों का फर्क आप समझाओगे तो 100% आपके साथ वो एनवी शॉपी का वेंडर में टाई अप हो जाएगा। अब रही बात कि वो पूछेगा आपको, बहुत सारे लोग ऐसे भी सवाल करते हैं क्या इनभी शॉपी में, मतलब ये पूछता आपको क्यों है कि मुझे क्या मिलेगा, मैं आपकी कंपनी के साथ क्यों हूं? क्योंकि आप उसका ये पूरा थॉट क्लियर नहीं करते हो। आप डायरेक्टली जाके बोलते हो कि सर एनबी शॉपी का एक बहुत अच्छा कंपनी है जिसमें मैं काम करता हूं, मैं कस्टमर पकड़ के लाऊंगा, तो आप मुझे 5% दे देना, मैं आपको जोड़ देता हूं। तो आप ऐसे बात करते हो उनसे, तो उनको लगता है कि ये बंदा अपने लालच के लिए, अपने कमाई के लिए मेरे दुकान को यूज करना चाहता है। मेरा इन्वेस्ट है, मेरा सब कुछ है, और मेरे इन्वेस्ट को ये अपना बनाने आया है। तो इसलिए आपको तरह तरह का सवाल करता है, तरह तरह का चीजें बोलता है, आपको एक्सेप्ट नहीं करता है, तरह तरह के घुमाता है आपको। तो पहले आप बैठ के उसको विजन मिशन पहले ये क्लियर करिए। वो दुकानदार 100% आपके साथ आएंगे और आपके साथ काम करेंगे, आपकी लोगों को सर्विस भी देंगे। अब यहां तक तो क्लियर है। वो जाके आपको बोलेगा कि सर नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, मुझे आगे का अगला पड़ाव मुझे बताइए क्या करना है। कुछ नहीं करना है सर, सिंपल। हमारे टीम की एक बंदा आपको सुबह शाम गाइड करेंगे। एक बंदा सुबह शाम आपको गाइड करेंगे। कैसे गाइड करेंगे? वहां पे जिसका स्पॉन्सर आईडी यूज होगा वो नियरेस्ट का होगा, उस दुकानदार के बगल में रहेगा। जिसका स्पॉन्सर आईडी यूज हो रहा है वो डेली वहां पे विजिट करेंगे। एक बार विजिट करेंगे कि आज का एनवी शॉपी का कितना सेल गया है। डिटेल्स में आप उसका साइड ओपन करके आपकी वो डिजिटल जितने भी वर्क है वो आपको हेल्प करेंगे, धीरे धीरे आपको सिखा देंगे। तो वो और भी इंटरेस्टेड होगा कि यार यार मुझे हेल्प करने के लिए एक बंदर हो जाएंगे। तो बिल्कुल वो इंटरेस्टेड होगा और आपकी बात सुनेंगे और करने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब ये जो बंदा डेली उसके पास क्यों जाएंगे? क्योंकि उनको भी इनका सेल का 0.3% जाएगा।
तो एक बंदे के पास अगर 0.3% इनकम पहुंचता है, तो जो स्पॉन्सर है जिसको पहुंचता है, तो क्या वो एक बार नहीं जाएगा अपना दुकान विजिट करने? एक लोगों को लेके नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, उसमें हेल्प करेंगे उसे। तो ये आपने उसे आश्वासन दे दिया कि आपकी बिजनेस को आगे बढ़ाने में हमारे कम्युनिटी आपको मदद करेंगे। धीरे धीरे आपका ये छोटा सा बिजनेस बहुत बड़ा सुपर मार्केट में हम लोग मिलके कन्वर्ट कर देंगे। दुकानदार क्या आपके साथ नहीं जुड़ेंगे? बिल्कुल जुड़ेंगे। चलिए सर, क्या करना पड़ता है? शुरुआती में सर आपको कुछ करना नहीं होता है, कुछ पेमेंट नहीं करना है, कुछ पैसा नहीं देना है। खाली आपको करना क्या है, एनवी शॉपी का एक आईडी आपको एक्टिव करना है। हमारे एक फर्स्ट प्रोडक्ट आप लेके अपना आईडी को एक्टिवेट करवा दीजिए। कैसे? जैसे आप अदर्स कस्टमर, अदर्स बिजनेस पार्टनर को अपने साथ लाते हो, चाहे वो 1197 हो गया, चाहे 1498 हो गया, चाहे 2150 हो गया, 2150 हो गया, एवरीथिंग आप जो भी उसे दे सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसे देके उसको एक आईडी एक्टिवेट करवा दीजिए। उसको भी लगेगा कि यार यार ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, खाली एक प्रोडक्ट लेना है, चलो ठीक है। वो आपके साथ 100% आएंगे सर। इसी तरीके से आप उससे बात करोगे, इसी तरीके से उसका सवाल का जवाब दोगे, उसे समझाओगे, तो वो आपके साथ 100% आएंगे। तो ये तो प्रोसेस था, वो इनभी शॉपी के एज ए बिजनेस पार्टनर बन गया। अब इनका पार्ट कुछ अलग है। इनको हम उसे अभी नहीं सिखाएंगे। क्या? जो डायरेक्ट का दोष हो, मैचिंग का दोष हो, इसे कंफ्यूज अभी नहीं करना है। इसको कंफ्यूज अभी नहीं करना है, क्योंकि ये अभी कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में आपने बहुत कुछ भर दिया। अब उसे कंफ्यूज नहीं करना है, इसको साइड करके इनका जो प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाना है, कि इनको एक वेंडर बनाना है। अब वेंडर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वेंडर बनाने के लिए आपको जो करना पड़ता है, तो उसके लिए अभी कंप्यूटर से नहीं, आपको मोबाइल से दिखाते हैं, ताकि आप लोग मोबाइल से ही आसानी से इसको समझ पाओ। 1 सेकेंड। क्या मेरा वॉइस क्लियर पहुंच रहे हैं? थोड़ा सा बताइएगा। यस सर, यस सर, यस यस सर। सर। ओके ओके, थैंक यू सर। यस सर। अब हम दुकानदार को कंप्लीटली क्लियर कर चुके हैं, वो मुझे पेमेंट कर चुका है। और पेमेंट करने के बाद मैंने उसका आईडी भी एक्टिवेट कर दिया। आईडी जैसे एक्टिवेट होता है सेम तरीका होता है, आपको उसका आईडी एक्टिवेट करने से 200-400 इनकम आएगा, वो तो आपका इनकम है। लेकिन इसके बाद क्या है, आईडी जब बन गया, बनने के बाद आपका प्रोसेस जो होता है वेंडर के लिए, इसको समझिएगा थोड़ा। आपको जाना पड़ेगा एनवी शॉपी की ऑफिशियल वेबसाइट में। क्या मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस यस सर, सर, यस यस सर। सर। यस ओके सर। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मैम। तो हमें चलना है, जैसे हम लोग एनबी शॉपी में लॉग इन करते हैं वहीं पे चलते हैं डायरेक्ट। तो nbshopee.com में जाएंगे। एनबी शॉपी का ऑफिशियल वेबसाइट हमारे सामने आ गया। अब हम उसको चलेंगे। ऐसे ही पेज आपके सामने आता है जैसे लॉगिन वाला। अब इसको हटा देना है, हट गया। अब हमें कहाँ जाना है? अब जाना है हमें यहाँ ऊपर साइड में। अब इस ऊपर साइड में जब आप जाओगे, तो यहाँ पे आपके सामने ऐसे ही ऑप्शन खुल के आएंगे सेम। तो ऐसे ऑप्शन जब खुल के आएंगे, तो यहाँ पे आपको दिखेगा एक वेंडर इंफॉर्मेशन का एक कॉलम दिखेगा, वेंडर इंफॉर्मेशन। और इसी वेंडर इंफॉर्मेशन में जब आप क्लिक करोगे, तो आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक वेंडर लिस्ट और एक दिखेगा वेंडर रजिस्ट्रेशन। वेंडर रजिस्ट्रेशन। और इसी वेंडर रजिस्ट्रेशन में आप चलते हैं। वेंडर रजिस्ट्रेशन में जब क्लिक करोगे आप, तो एक फॉर्म आपके सामने खुल के आएंगे। ये फॉर्म आपके सामने खुल के आएंगे। अब ये पूरा फॉर्म को आपको फिल करना है। फिल करना है, या उसी दुकानदार अगर उसको आता है तो आप उसे ही करवा लोगे, अगर नहीं आता है तो उनका डिटेल्स लेके उसके सामने बैठ के आप ये चीज कर दोगे। तो जब ये चीज आप कंप्लीट करोगे, ये फॉर्म आपके सामने आएगा। तो ये फॉर्म फिल करने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। वो है आपका, यहाँ पे सबसे पहले पूछा जाएगा स्पॉन्सर आईडी। एंटर स्पॉन्सर आईडी। ये स्पॉन्सर आईडी क्या है और इसका रोल क्या है, इसको समझिएगा। इसका रोल ये है कि आप उस दुकानदार को सपोर्ट करोगे, मतलब आप उसको हेल्प करोगे, और उसी हेल्प के वजह से आपके पास एक इनकम आएगा। तो एक्सक्यूज हर मी सर। दुकान।
एक्सक्यूज मी सर। यस सर। यस सर नीलेश सर सर। मेरे पास एक बिल्डर आईडी है, तो अगर चाहें तो सर लाइव कर सकते हैं क्या? या तो बाद में कर लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिखाना चाहें तो लाइव कर सकते हैं, मेरे पास हाँ बिल्डर हाँ आईडी की कर डिटेल है। सकते हैं, तो वो एक्टिव हो गया है सर? हाँ, एक्टिव हो गया है सर। वो ओपन हो रहा है? हाँ, ओपन हो रहा है सर। ठीक है ठीक है, उसको ही हम कर लेंगे। आप मुझे भेज दीजिए व्हाट्सएप में, मैं उसको कर देंगे। हम भेज देता हूँ। ठीक है सर। तो चलिए ये थोड़ा सा हम देखते हैं कि एक वेंडर रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये स्पॉन्सर आईडी होता है, जो बंदा उसको हेल्प करेंगे। हर समय इनकम आपको चाहिए ऐसा नहीं है। उस नियरेस्ट में कोई आपका एक बहुत अच्छा, आपका ऐसा बहुत अच्छा एक्टिव आपके लोग हैं, आपकी कोई टीम मेंबर्स है, आपकी कोई टीम टीम है, जो उस दुकान को सपोर्ट कर सकता है, सुबह शाम उसको हेल्प कर सकता है, डिजिटल तरीके से फिजिकल तरीके से छोटी से पॉइंट में वो पहुंच सकता है वहां पे। उसको डालिए। उसका डालने का मतलब क्या है कि वो डालने से क्या होगा कि वो जो टीम है वो मोटिवेट होके काम करेंगे कि अरे यार सर ने मुझे ये वेंडर दुकान मेरे को दे दिया। वो जाके वहां पे खुश होके अपना टीम बनाएंगे, तो टीम बनाएंगे, सेल बढ़ेंगे, तो आपका ऐसे ही बेनिफिट है। तो इसमें छोटे छोटे इस पॉइंट में आप मत सोचिएगा कि अरे यार ये खाली मुझे लेना चाहिए था, ये वेंडर मेरे डायरेक्ट में होगा तो ये मेरे मेरे सोच आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। अपने टीम के लिए सोचिए, टीम काम करेगा तो आपके पास बहुत अच्छा कम्युनिटी बनेंगे, बहुत अच्छा पैसा आप ऐसे ही कमा लोगे। तो इसमें वो स्पॉन्सर आईडी डालिए। मैं ये आपको अपना फॉर्मेट बताया, मैं जैसे करता हूं। बाकी आपका सोच है, मेरा बताने का था, मैंने आपको बताया। आप अगर डायरेक्ट चाहते हो तो डायरेक्ट ले लोगे, अपनी टीम की किसी बंदे को देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। तो स्पॉन्सर आईडी की जगह पे आप वो स्पॉन्सर आईडी डालोगे जो जिसके पास इनकम जाएगा सेल का 0.3%, इनको इनकम जाएगा। अब यहाँ पे यूजर नेम आएगा आपको। यूजर नेम मतलब उस दुकानदार का यूजर नेम होगा, दुकानदार का मेल आईडी होगा, दुकानदार का कांटेक्ट नंबर रहेगा, दुकानदार का एड्रेस रहेगा, दुकानदार का पिन कोड रहेगा, दुकानदार का स्टेट रहेगा। ये सारा चीज आप फिल करोगे। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको सिटी रहेगा। सिटी के साथ साथ यहाँ पे आप आओगे तो आपको एक कॉलम मिलेगा जो है कैटेगरी का। अब हम कौन सी कैटेगरी को अपने साथ जोड़ सकते हैं? ग्रोसरी के लिए खाली 5% पे बात करना है, इसको समझिएगा। और जितने भी अदर्स दुकानदार है वो ज्यादा परसेंटेज दे सकते हैं, तो कम से कम 12 से 15% तक आपको बात करना है अदर्स दुकान में। ध्यान रखिएगा, तो ग्रोसरी में मार्जिन कम है इसलिए 5%। अब यहाँ पे कैटेगरी में आप जब आओगे तो कैटेगरी के में आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप देखोगे, ऐसे यहाँ पे टच करते ही आपको दिखेगा क्लोथ दिखेगा, कॉस्मेटिक दिखेगा, फुटवेयर दिखेगा, हेयर सैलून दिखेगा, ब्यूटी पार्लर, होटल, रेस्टोरेंट, जूस कॉर्नर, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिस्ट, ग्रोसरी आ गया। उसके बाद फर्नीचर हो गया, मोटर मैकेनिक हो गया, प्लम्बर हो गया, डाइटिशियन हो गया, लॉयर हो गया, ब्यूटी पार्लर हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कॉस्मेटिक हो गया, मेडिकल हो गया, बिल्डर। बिल्डर जो होते हैं ना, डीलर टाइप बिल्डर, जो लोग बेचते हैं, फ्लैट वाला बेचते हैं वो लोग बिल्डर। बिल्डर को भी आप ले सकते हो। प्रॉपर्टी डीलर को आप ले सकते हो, कोई प्रॉपर्टी अगर बेचना चाहता है तो 15% वो दे देगा, टीम के ऊपर रिपर्चेस हो जाएगा, तो प्रॉपर्टी डीलर को भी अपने साथ आप ले सकते हो। मैं ये खाली दिखा रहा हूं आपको मोटा मोटा कि आप किस किस को ले सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप देखोगे तो बिल्डर हो गए, होम, जो लोग पेंटिंग करते हैं उनको भी ले सकते हो, क्लीनर, फेस्ट, ये सब जो भी है, मैन्युफैक्चर हो गया, होलसेलर हो गया, सप्लायर हो गया, डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। ऐसे आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे कैटेगरीज आपको मिलेंगे। टी कॉफी हो गया। और लास्ट में आपको दिखेगा एक अदर्स, कोई नाम आपको नहीं मिल रहा है तो आप उसको यहाँ पे अदर्स डाल के आप सबमिट कर दोगे। यानी दुनिया में जितने भी काम है, जहां पे सेल है, जहां पे पैसा है, वहां पे एनवी शॉपी है। ये सोच है एनवी शॉपी की। समझिए इस पॉइंट को कि हर सेल से, हर परचेसिंग से आपके पास पैसा आएगा, बैकबाउंस होके आपकी टीम के द्वारा जो भी सेल होगा, सभी सेल से आपके पास पैसा आएगा। ये है एनवी शॉपी। इसे
बहुत सारे लोग हल्के में ले रहे हैं, या तो नॉलेज की अभाव आप समझ लीजिए, चाहे जानकारी नहीं है। तो ऐसे करके यहाँ पे अदर्स आप सिलेक्ट करके किसी को भी डाल सकते हो। आपकी पड़ोस में कोई चाय वाला है, कोई बिरयानी वाला है, कोई सलून है, कोई और है, कोई मोटर मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक, कोई जैसे बहुत सारे लोग हैं सर जो सर्विस भी देते हैं, कुछ बेचते भी हैं, सभी को आप अपने साथ ले लीजिए, अपने सर्विस के साथ ले लीजिए। आपकी नेटवर्क यूज करेंगे और आपके पास इनकम आएंगे। तो यहाँ पे आपको लास्ट में आपको मिलेगा जो है न्यूट्री वेदिका का वेलनेस सेंटर, जो हमारा बेसिकली स्पेशल रहता है हमारी हेल्थ केयर सेगमेंट के लिए। वो अगर है तो आप इसको सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं कि न्यूट्री वेदिका का फ्रेंचाइजी आप अगर कहीं पे खुलवाते हो तो डायरेक्टली डायरेक्टली आपको एक इनकम आता है, वो है 5%। मान के चलिए आपने 1 लाख का कहीं पे न्यूट्री वेदिका का फ्रेंचाइजी खुलवाया, तो आपको इंस्टेंट 5,000 आपको इनकम आ जाएंगे। उसी के बाद आपको सेल का 0.3%, वो तो एडिशनल हर महीने आपको आएंगे। ये खाली न्यूट्री वेदिका के ऊपर एप्लीकेबल है। आप कहीं पे अगर एनवी सुपरमार्ट खुलवाते हो, चाहे वो 10 लाख का हो गया, समझिए इसको मोटा मोटा, और इनके पास अगर 1 लाख का न्यूट्री वेदिका का प्रोडक्ट पहुंचा है, तो आपको इसमें 1 लाख का 5% यानी 5,000 आपको मिलेंगे। क्योंकि ग्रोसरी की बात करें तो ये 10 लाख की अगर बात करोगे तो उसके पास वो सारा प्रोडक्ट पहुंचा है जिसमें मार्जिन ना के बराबर होता है। सर्विसेज के लिए आपके पास पहुंचते हैं, तो न्यूट्री वेदिका के ऊपर ये 5% का इनकम आपको आती है। ये अलग एडिशनल इनकम आपको मिलती है वन टाइम, और उसके बाद सेल की आपको इनकम मिलती है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम वापस आते हैं। टॉपिक क्या है कि हमने यहाँ पे किसी भी दुकानदार को अपने साथ जोड़ा, वो सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे सिलेक्ट डे आप देखोगे तो हॉलीडे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि वो दुकान जो है वो कौन सा दिन बंद रखता है। क्योंकि ये दुकान हमारी वेबसाइट में लाइव होगा। अगर कोई 50 किलोमीटर दूर से भी उस दुकान में आता है तो उनको पता चलना चाहिए कि संडे के दिन बंद रहता है, तो वो वेबसाइट में वो लाइव होगा। तो आप अगर चाहते हो एक दिन बंद रखना, तो आप यहाँ पे वो डेट सिलेक्ट कर दो, डे सिलेक्ट कर दोगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे पासवर्ड दोगे, कंफर्म पासवर्ड दोगे, यहाँ पे एग्री पे क्लिक करोगे। फिर उसके बाद यहाँ पे आप क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करके आप इसका प्रोसेस आगे कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक आईडी पासवर्ड आ जाएंगे। आईडी पासवर्ड जब आ जाएंगे तो आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट करना है आईडी पासवर्ड आते ही आपको कंफर्म कंपनी से आपको अप्रूवल करवाना होता है। अप्रूवल मतलब आप अपने अपलाइन को दे दोगे, आपके अपलाइन वो कंपनी से अप्रूव करके आपको दे देंगे आईडी नंबर। अब अप्रूव जब हो गया तो वो वेंडर पूरी तरीके से लाइव हो गया, लाइव हो गया। तो ऐसे अभी हमारे वेंडर एक अभी की बात करें तो नीलेश सर अभी शायद एक वेंडर मुझे भेजे हैं, देख लेते हैं उसको। चलिए इसको थोड़ा सा मैं अभी स्क्रीन को बंद करूंगा क्योंकि वो आईडी पासवर्ड है, मैं लॉग इन कर लेता हूँ। तो एक सेकंड मैं आप लोगों को ये चीज पहले दिखा दूं कि लॉग इन करने के लिए हमें क्या करना होता है। लॉग इन करने के लिए हमें जो करना होता है सेम तरीका है। आपको जाना है कहाँ पे, एनबी शॉपी की ऑफिशियल वेबसाइट में। ऑफिशियल वेबसाइट में जब आओगे उसके बाद यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा, जैसे आपको लॉगिन वाला ऑप्शन दिख रहा है ना अपना आईडी जहाँ पे आप लॉग इन करते हो, इसी के नीचे आप देखोगे ना तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा वेंडर लॉगिन का। यानी वो जो दुकान आपने टाइप किया वो दुकानदार यहाँ पे अपना आईडी पासवर्ड डाल के लॉग इन करेगा। अब ये आईडी पासवर्ड आपका कैसे, वो तो आईडी पासवर्ड हमने बना ली, वो अप्रूव भी हो गया। अब हमें लॉग इन करना है। लॉग इन करने के लिए वेंडर लॉगिन पे मैं जाऊंगा। तो वेंडर लॉगिन पे आया, वन सेकेंड। वेंडर लॉगिन पे जैसे ही मैं यहाँ आया तो ऐसे ही ऑप्शन आपके सामने आएंगे, दुकानदार के सामने आएंगे। दुकानदार यहाँ पे अपना यूजर आईडी और यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन करेंगे, उसका पोर्टल ओपन हो जाएगा। अब उसको हम थोड़ा सा आपको दिखाते हैं आज।
मैं इसको लॉग इन करके ओपन करता हूँ, क्योंकि ये पर्सनल चीजें हैं, तो थोड़ा सा आप लोग घबराइएगा मत। ओके। अच्छा, तो एक चीज दिखाना है, हमारे एक और वेंडर है, क्या बात है। उस वेंडर में आपको ये चीज नहीं दिखने को मिलेगा, न्यूट्री वेदिका का। तो एक वेंडर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा उसी सेम वेंडर एक ही होता है, और उसमें ही सारा यूज है। ग्रोसरी के लिए भी सेम है, अलग दुकानदार के लिए भी सेम है, और न्यूट्री वेदिका के लिए भी सेम है। वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो मैं एक अलग वेंडर लॉग इन करता हूँ जिसमें न्यूट्री वेदिका का प्रोडक्ट अवेलेबल है, वो आपको सेल में भी दिखाएंगे कैसे बिलिंग करना है। 1 सेकेंड। VN21। क्या सभी को समझ में आ रहा है? थोड़ा सा अगर आपको समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा हेल्प करिएगा। कैसा लग रहा है आज का सेशन? खतरनाक सर, एकदम जबरदस्त जबरदस्त। सर। क्या नो बात डाउट है। एकदम सर, जबरदस्त ऊपर सर, बहुत सुंदर। खतरनाक सर, सुपर से ऊपर। थैंक यू सो मच सर। आप लोगों का साथ इसी तरीके से रहता जो है डाउट थे सर वो क्लियर हो गए आज। क्या बात है। जी सर जी। 3002। आज सर पेट भर गया। समय ज्यादा ले लिया आज। चलेगा सर, हम आपके साथ हैं एनी टाइम। क्या हमें बात सीखना है सर। है। सम, कोई दिक्कत समय नहीं। का टेंशन मत लीजिए सर, सीखने को मिलता है तो समय नहीं देखा जाता है सर। क्या बात है सर, यही तो, इसी के तो डेडिकेशन कहते जी हैं सर सर। जी। इसी पे सर मैं बोलना चाहूंगी कि कुदरत ने सभी को हीरा बनाया है। जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। आप सबको चमका रहे हैं सर, क्या अपना बात। ज्ञान देकर। सुपर सुपर, थैंक यू मैम। 1302। चलिए, मैं वेंडर का आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर दिया। अब स्क्रीन को शेयर करेंगे। थोड़ा सा ज्यादा समय ले लिया आज, बुरा मत मानिएगा। जब भी आप आईडी पासवर्ड डालोगे तो कुछ ऐसे ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, एकदम सेम तरीके से ऐसे ही आएंगे। और ये ऑपरेट होता है दुकानदार के लिए, चाहे वो न्यूट्री वेदिका का वेंडर है, चाहे अदर्स है, कोई सर्विस प्रोवाइडर है, जो भी है उसके सभी के पास ये सेम पोर्टल उसके पास रहेंगे ऐसे ही। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा ऊपर टोटल सेल, यानी अब तक पीछे से वो जितना भी सेल कर चुका है वो सारा सेल यहीं पे दिखेंगे, टोटल सेल। उसी के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा टू डे सेल, आज अगर कुछ बेचा है तो यहाँ पे वो दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे दिखेगा टू डे ट्रांजेक्शन, वो कंपनी को आज अगर कुछ कमीशन पे किया है तो वो यहाँ पे आपको दिखेगा। अब रही बात यहाँ पे ट्रांजेक्शन पेंडिंग, वो अगर पेमेंट नहीं किया है तो यहाँ पे शो करेगा। साथ ही साथ यहाँ पे उसको एक वॉलेट दिया गया है, जैसे एक वॉलेट मतलब कि आप अपना आईडी एक्टिवेट करते हो, तो एक्टिवेट करने के साथ आपको अगर नियरेस्ट किसी वेंडर से प्रोडक्ट हाथों हाथ मिल जाता है तो वो प्रोडक्ट के लिए उनको 25 रुपया कमीशन बनता है। तो ये कमीशन उसको यहाँ पे शो होता है, ये वॉलेट में होता है। इसका यूज वो या तो प्रोडक्ट परचेस में कर सकता है, वो अगर चाहता है कि मुझे ये पे आउट लेना है तो यहाँ पे जितने भी अमाउंट बनेगा वो 10% डिडक्ट होके वो अगर चाहता है तो उसकी बैंक अकाउंट में आ जाएगा। वो अगर चाहता है कि ये टोटल या वॉलेट का मैं यूज करके प्रोडक्ट मंगवा लूँ तो उसमें आपका 10% नहीं डिडक्ट होता है, वो आपके पास प्रोडक्ट भी आप ले सकते हो। उसी के साथ साथ यहाँ पे ये ऐसे ही टोटल यूज होता है। इसको ऐसे सिंपल ही बनाया गया है कि किसी भी दुकानदार इसको आसानी से यूज कर सकता है, सिंपल सा है। आप यहाँ पे देखोगे इसका यूज करने के लिए यहाँ पे एक 3 लाइन है, और इसी 3 लाइन पे जब आप क्लिक करोगे ना तो आपके सामने ऑप्शन खुल के आएंगे ऐसे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सेल, सेल जो है ना, फर्स्ट सेल जो है ये है ग्रोसरी वाले के लिए। सिंगल लेग इनकम जो आपका काउंट होता है, इसमें जाके आपने अगर सेल चढ़वा दी तो आपका सिंगल लेग
20 लेवल पे जो 50-50 पैसा करके जो फॉर्मेट बना हुआ है वो डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसके बाद यहाँ पे ट्रांजैक्शन आएगा। ये ट्रांजैक्शन यानी वो सेल चढ़ा दिया है, सेल चढ़ाने के बाद उसे जो कमीशन पेमेंट करना है तो वो ट्रांजैक्शन में जाके वो कर सकता है। चलिए करके देखते हैं। सेल में मैंने क्लिक किया। सेल में जब भी मैंने क्लिक किया, ये छोटा सा काम है, दुकानदार घबराने वाली बात नहीं है। दुकानदार घबरा जाता है कि अरे यार मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, ये वो घबरा जाता है। नहीं, घबराना नहीं है। उसको खाली यहाँ पे आईडी नंबर डालना है। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक आईडी डाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं अपना एक आईडी डाल देता हूँ। अपना ही एक आईडी डालते हैं ताकि ये अपना एक आईडी डाला, मैंने साइड में क्लिक किया तो ये देखिए मेरा नाम आ चुका है, मेरा नंबर आ चुका है। ऐसे आप किसी भी कस्टमर का आप यहाँ पे आईडी डालोगे, दुकानदार आईडी डालते ही उसको नाम दिखा देगा। अब दुकान से मैंने लाइफ बॉय सॉप, आलू, हल्दी, प्याज, मिर्च, मैंने सब कुछ परचेस किया, 3,000 का परचेस किया। दुकानदार यहाँ पे टोटल अमाउंट पे 3,000 लगाएगा। 3,000 लगा के वो अगर बिल बनाना चाहता है, वो उसके पास नोट पैड है, तो वो अगर चाहता है कि नॉर्मल मैं यहाँ के बिल नंबर देना चाहता हूँ तो वो यहाँ पे डाल सकता है। कुछ भी डाल सकता है वो अपने हिसाब से कि उसको काउंट करने के लिए। और यहाँ पे आपको एक बीवी अमाउंट होता है। जैसे अभी की अगर बात करें तो 25% बिजनेस काउंट होता है, तो यहाँ पे आपको 25 डाल देना है। देन उसको यहाँ पे ये ऐसा ऑप्शन खुल के आएगा। वॉलेट में अगर पैसा है तो वो अगर डिस्क करना चाहता है, रिमार्क्स में अगर कुछ लिखना चाहता है, ऑप्शन उनके पास है, बस सबमिट कर देना है। सबमिट कर देना है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा रिमार्क्स में बिल अपनी मर्जी पे मैं लिख दिया, सबमिट कर दिया। देखिए ये बिल कंप्लीट हो चुका है, 3,000 का बिल हो चुका है। गुड जॉब। इतना ही काम करना है दुकानदार को। सारा प्रोडक्ट उसे बैठ के लिखना नहीं है, वो 3,000 जाके खाली सबमिट कर देगा, बस काम खत्म है। अब कमीशन पेमेंट करने के लिए फिर सेम वहीं पे आएंगे, ट्रांजेक्शन पे वो आएंगे और यहाँ पे पे कमीशन उसको दिखेगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ट्रांजेक्शन के अंदर ही पे कमीशन दिखेगा। और इसी पे कमीशन में जब वो क्लिक करेंगे ना, तो आज की डेट आप अगर सेल सेट करोगे, शो डेटा करोगे, तो अभी देखिए मैंने अभी कितना 3,000 का बिल बिल मारा। यहाँ पे कमीशन के जगह पे आप देखोगे तो नॉट पेड दिखा रहा है। यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेशन होके दिखाएगा। पेमेंट करने के बाद यहाँ पे उसको, अभी ये 1 सेकेंड। वो परसेंटेज सेट किया नहीं गया इसलिए आपका जीरो शो कर रहा है अच्छा, सेल में आया यूजर आईडी 578 408 अमाउंट पे। अच्छा अच्छा, वो समझा आप। चलिए यहाँ पे 100 रुपया डालते हैं। 100 रुपया डालते हैं, 100 रुपये का सेल करना है। बिल नंबर पे कुछ एक डाल देते हैं और यहाँ पे 25 रुपया डाल देते हैं। 25 बीवी यानी 25% बिजनेस काउंट होता है। करते ही ये आ गया। रिमार्क्स में कुछ डालना नहीं है, सबमिट कर देना है। ये बिल हो गया। अब सेम मुझे जाना कहाँ है, 3.3 लाइन पे जाना है, ट्रांजेक्शन पे आना है, पे कमीशन पे। वो आज का डेटा निकालेगा, आज का डेटा, और यहाँ पे शो डेटा करेगा, उसको दिख जाएगा कि आज का क्या हुआ। अच्छा ये अभी अपलोड अपडेट क्यों नहीं हो रहा है? अपडेट नहीं होगा। ये कमीशन परसेंटेज जो है ना, वो तो मेरा सेट किया नहीं गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके अच्छा। मीडिया क्या बोलते हैं, ये समझ नहीं गया सेट किया गया समझ गया इसीलिए। समझ गया सर, समझ गया। ये कंपनी से ये अप्रूवल वेंडर ग्रोसरी का नहीं है, ये न्यूट्री वेदिका का है, इसलिए ये कमीशन सेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अब दुकानदार का जो 3.5% का कमीशन है ना, उसका हिसाब से यहाँ पे अमाउंट शो करेगा। और सेम यहाँ पे जब वो पे कमीशन करेगा तो कंपनी की क्यूआर कोड में पेमेंट करने के बाद जो यूटीआर नंबर है वो यहाँ पे डाल के सबमिट जब कर देगा, इतना ही काम है उसका। करते ही यहाँ पे आप नीचे देखोगे तो यहाँ पे आपका नॉट पेड जो है ना वो सक्सेस हो गया, और सारे ऊपर जितने लोग हैं उनको
इनकम डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो इसी तरीके से ये फॉर्मेट चलता है। तो ये बिल मुझे अभी नहीं चाहिए, तो मैं डिलीट का ऑप्शन है, मैं डिलीट कर दूंगा अभी। सेम डिलीट वाला ऑप्शन है। अच्छा, यहीं से नहीं होगा। चलिए, चलिए इसको डिलीट करते हैं। हाँ, ये तो था ग्रोसरी का। अब रही बात कि न्यूट्री वेदिका में क्या होता है। न्यूट्री वेदिका में आप यहाँ से प्रोडक्ट रिक्वेस्ट भी लगा सकते हो, आप सेल भी चढ़ा सकते हो, और यहाँ से आप दूसरे फ्रेंचाइजी को प्रोडक्ट भी दे सकते हो। आपके पास अगर 5 लाख वाला वेंडर है, आप अगर 50,000 वाले को देना चाहते हो तो उसका भी कमीशन है। यहाँ पे वो सारा चीजें हैं। यहाँ से आप ऑर्डर भी कर सकते हो। जैसे आप न्यूट्री वेदिका की सेल पे आओगे, न्यूट्री वेदिका प्रोडक्ट सेल प्रोडक्ट, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आईडी नंबर डालना पड़ेगा। एक आईडी यहाँ पे डाला। अब यहाँ पे आपको दिखेगा सिलेक्ट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे सर के पास अभी, सर ने रिसेंटली 50,000 का फ्रेंचाइजी लिया है, तो प्रोडक्ट स्टॉक भर भर के है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा, जो भी प्रोडक्ट है वो क्वांटिटी शो करेंगे सर के पास। यहाँ पे मैंने कितने, चारकोल नीम फेस वॉश सिलेक्ट किया, तो सर के पास अभी 10 प्रोडक्ट अवेलेबल है। अब कितना क्वांटिटी मुझे सेल करना है, कौन सी इस आईडी वाले को देना है, क्या प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, दुकानदार के पास 10 है। यहाँ पे 10 में से मैं कस्टमर को कितना देना चाहता हूँ, सेम यहाँ पे ऐड टू कार्ट कर देंगे। करने के बाद यहाँ पे आपको अगर आप चाहते हो डिस्काउंट वॉलेट यूज करना, तो यहाँ पे आपको यूज कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपको रिमार्क्स में लिखना है, फिर आप सबमिट करोगे तो आपको यहाँ से ही एक डायरेक्ट बिल जनरेट हो जाएगा। और इस सर बिल, एक कोई भी क्वांटिटी मार दीजिए, बाद में डिलीट का ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वो चढ़ जाएगा ना। ये यहाँ से नहीं होगा, ये डिलीट वाला नहीं नहीं होगा। नहीं चलेगा, नहीं वो आगे जाके ऐड टू कट करने के बाद वो बाद में डिलीट का ऑप्शन रहता है सर। हाँ 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 डिले हाँ। ऑप्शन होती है सर। चलिए इसको करके देख लेते हैं। जी। सेल में, न्यूट्री वेदिका सेल में चलते हैं। कस्टमर आईडी इसको 578 408 एक डाला मैंने। उसके बाद इस आईडी पे मेरा डिस्काउंट वॉलेट नहीं है, इसलिए नहीं शो हो रहा है। तो एक प्रोडक्ट यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं, चारकोल नीम शॉप। क्वांटिटी की जगह में मैंने एक सिलेक्ट किया। देखिए, अभी सर के पास अवेलेबल 10 है। उसके बाद ऐड टू कार्ट किया। अच्छा। करने के बाद आप यहाँ पे नीचे आ जाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे आईडी नंबर, प्रोडक्ट कोड है ये, प्रोडक्ट नेम है ये, डीपी है, डीपी अमाउंट जिसमें आप प्रोडक्ट लेते हो, प्रोडक्ट का बीवी है, टोटल जीएसटी है, उसके बाद टोटल बीवी है, टोटल अमाउंट है। उसके बाद यहाँ पे ये पूरा बिल, आप अगर यहाँ पे इसको सबमिट करोगे ना, तो आपके पास एक बिल आ जाएंगे और आपका बीवी ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, ऊपर चढ़ जाएंगे। तो ऐसे करके न्यूट्री वेदिका का प्रोडक्ट भी आप, वो दुकानदार सेल कर सकता है। आप अगर ग्रोसरी वाले को किसी को जोड़ रहे हो, तो कम से कम उसको एक जब काम बहुत अच्छा चलना लगेगा, वहां पे टीम बनने लगेंगे, तो धीरे धीरे उसी को ही आप 50,000 का एक न्यूट्री वेदिका का फ्रेंचाइजी दे सकते हो। और धीरे धीरे आप उसे, ये चीज, ये एक ही एप्लीकेशन के अंदर वो यूज कर सकता है। तो आई थिंक सभी को ये पॉइंट क्लियर हो चुका है। सर। इसको लेके अगर किसी का कुछ सवाल है तो बिल्कुल आप करिएगा। अगर सवाल नहीं है तो आई थिंक वेंडर को लेके आज के बाद किसी के और सवाल नहीं रहेंगे। और आगे आप लोग अगर चाहते हो कि सेम और भी अगर ट्रेनिंग चाहिए इसके ऊपर, और भी एडवांस लेवल का चाहिए कि नहीं सर इससे भी मेरा वेंडर नहीं जुड़ रहा है, तो मैं इससे भी एडवांस लेवल का ट्रेनिंग आपको दूंगा। यानी दुकानदार को आपके साथ आना ही है। दुकान दुकान तो हम पैसा लगा के नहीं खोलेंगे, दुकान पहले से खुला हुआ है। हमें करना क्या है, हमें अपना नेटवर्क बनाना है। आज हमारी आपकी एक ही टारगेट है, और एक ही जगह पे हमें सम्मान, मान सम्मान, पैसा, रुतबा सब कुछ मिलेगा। जितना बड़ा नेटवर्क आपके पास रहेगा, उतना ही मान सम्मान, उतना ही पैसा, उतना ही सब कुछ आपको मिलेगा। तो जब हमें नेटवर्क पे ही मिलेगा, तो हम नेटवर्क पे फोकस करेंगे और नेटवर्क ही बनाएंगे। बाकी इसी बात के साथ आज की होस्टिंग जानदार रहा मैम का, तो मैं चाहूंगा मैम आइए और कंटिन्यू करिए मैम।
बिनू मैम आइए मैम। बिनू मैम। हाँ, यस सर। यस यस, नमस्ते सर। कंटिन्यू करिए मैम। हाँ, मैं अब जैसे आपने सर बहुत ही अच्छे तरह से आज समझाया, और मेरे को ये थोड़ा समझ में भी आया। हमारे बगल में शॉपिंग है, तो उनको जैसे मैं बताना चाह रही थी, लेकिन मैं समझ में नहीं पा रही थी कैसे बताऊं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से समझाया, और मैं कल उनसे जाकर बात कर सकती हूँ और बता सकती हूँ। अब मैं इनवाइट कर रही हूँ अपने सर, मिस्टर पंकज ठाकुर सर को, जो मुंबई महाराष्ट्र से हैं। आप आइए, और आपको आज का सेक्शन कैसा लगा, आप अपना ओपिनियन दीजिए सर। पंकज आइए। ठाकुर आज मोस्ट नहीं, पंकज ठाकुर आज नहीं आ पाएंगे मैम। कोई अस्पताल में है, कोई व्यस्त है सर। तो कोई बात अच्छा नहीं, अच्छा। नीलेश सर को ठीक ले है, ठीक है, लीजिए, कोई बात नीलेश नहीं। सर है। मैं आगे अपने मिस्टर मंगेश सर को बुलाना चाहूंगी, वो भी जो मुंबई महाराष्ट्र से हैं। आइए सर। हेलो, मंगेश सर। मंगेश सर जी, आप आइए, अपना वक्तव्य दीजिए। मंगेश सर भी नहीं है, नेक्स्ट कर दीजिए मैम, लास्ट में। आ, सुरजीत सर, सुरजीत शाह सर, जो कोलकाता से हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। मोस्ट आपने वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, थैंक नमस्ते सर, वेलकम वापस। यू। सबको, सबसे पहले मैडम को शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने बहुत अच्छा से ये होस्टिंग का जो अपना पूरा प्रोग्राम को चलाने का सोच आगे बढ़ाया, ये सबसे अच्छा है। आगे हम लोग नहीं बातचीत करेंगे, चालू नहीं करेंगे, तो हम लोग को मौका ही नहीं मिलेगा। हम लोग सोचते रह जाएंगे कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे। तो सबसे बड़ा है, हम लोग आगे बढ़ना पड़ेगा। खुद को आगे नहीं बढ़ेंगे तो कोई टीम को लेके आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट है अपना सर जी। अपना जैसे हर दिन रात 9 बजे को जो ट्रेनिंग देते हैं, और हर दिन कुछ नया से नया, नया से नया जो चीज हमको जरूरत पड़ सकता है, पहले से उनको मालूम है। उनको जो 5 साल का एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस की वजह से उन्होंने हर दिन नया नया चीज हम लोग को बताने की कोशिश करते हैं। हम लोग कैसे बते, समझ में आ जाए। एक चीज है सबसे बड़ा, हम लोग कंपनी का जो मेन ट्रेनिंग तो मिल जाता है, ये वीडियो भी वगैरह मिल जाता है, मगर ये जो एकदम इंटेलेक्चुअल मीटिंग, ये हर जगह में नहीं हो पाता है। एकदम खुद का साथ बैठ के लगता है सब सामने में बैठ के बातचीत हो रहा है, सब जूम में मीटिंग चल रहा है, ऐसा नहीं लगता है। मतलब एकदम ऐसा ही लगता है जब जस्ट आजू बाजू में बैठ के पीठ में हाथ लगा के एकदम समझा रहा है, भैया ऐसे समझो, ऐसा है, ऐसा है। ये बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग को सबको चाहिए जोड़, एकदम जोड़, सबका साथ जोड़ के रहना चाहिए, और आगे बढ़ना चाहिए, टीम अच्छा बनाना चाहिए। मैंने सबके पास से बातचीत करके मौका लेके ये फ्रेंचाइजी का प्रोसेस किया हूँ। ये खाली ये सबसे ही बातचीत किया हूँ, कैसे कैसे करना है, कैसे सब कुछ उनसे ही ओवर टेलीफोन डिस्कशन हुआ। और आज जो ऐसे उन्होंने और अच्छा तरीके से समझा कैसे करना पड़ेगा, किसको कैसे ज्वाइन कराना पड़ेगा, इस एकदम धीरे धीरे बारीकी से उनको समझाने का कोशिश कर रहा है। बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और सबसे और एक बात मैं बोलूं, हम लोग जिस कंपनी के साथ जुड़ा हूं, ये तो लाजवाब है। मैंने एक ये वेंडर लेके एक सवाल मैंने किया था आज अपना एमडी सर को, एमडी सर के साथ जस्ट व्हाट्सएप में मैसेज किया था। वेंडर लेके उन्होंने विद इन 10 मिनट उन्होंने मेरे को जवाब दे दिया, एवं परफेक्ट जवाब दे दिया। उन्होंने कभी जरूरत पड़ता है तो उन्हें ऑडियो छोड़ देता है। मेरे को मालूम नहीं था वो नंबर उनका है, मगर बाद में जब ऑडियो सुना तब समझ में आ गया, जो उनका डायरेक्ट मैं उनके साथ जोड़ गया। मतलब ऐसा कंपनी के साथ हम लोग जुड़े हैं। हम लोग
मतलब कोई धीरे से ये चलते रहेगा और काम करते रहेंगे तो बहुत अच्छे जगह में हम लोग जुड़े। सही, हम लोग का जो ऑफलाइन मिला है और ये कंपनी दोनों लाजवाब है। थैंक यू। मेरा छोटा वाणी यहाँ पर बिना विराम रखता हूँ। थैंक यू सर। ऐसे आप हम लोग को सिखाते रहे, दिन के दिन हर दिन हम लोग नया नया तरीके से सीखते रहेंगे। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू सो मच सर, आपने अपना बहुत ही अच्छा वक्तव्य दिया और हम लोग को और आगे बढ़ने का मौका दिया। मैं इसी तरह मेरे मैं इस सर को बुलाना चाहूंगी। अ, रवि त्रिपाठी सर जी, आप आइए सर और अपना वक्तव्य दीजिए। रवि त्रिपाठी सर जी। रवि त्रिपाठी सर नहीं है मैम, दूसरे नेक्स्ट टाइम बुलाएंगे। रवि सर की जगह मैम नीलेश सर को बुला लीजिए। नीलेश सर जी आप आइए, आपका तालियों के साथ स्वागत है, आप आइए। यू। वेलकम सर, वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद। बीनू मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। और मुकेश सर को स्पेशल धन्यवाद। सर ने रिक्वेस्ट किया, सर के सिफारिश से मैं आ पाया मीटिंग में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बहुत ज़्यादा शब्द तो नहीं लूंगा आज मैं, लेकिन सर बस यही बोलना चाहूंगा कि सबको सर ना कि मीटिंग में जरूर आना चाहिए सर। कब कौन सी चीजें कब कहाँ सीखने को मौका मिल जाए सर ना, जो अनमोल चीजें हैं जिसे हम पीछे जा रहे हैं, और कौन सी चीजें हम सीख के अपने जीवन में उसको उतार सकते हैं और सीख सकें सर। और रोज ना रोज ऐसी कुछ ना कुछ टॉपिक जरूर छेड़ देते हैं जिसके माध्यम से हमें कुछ नया नया सीखने को मिल जाता है। सर ने शुरुआती में आज बिल्डरशिप को लेके बहुत लोगों के बहुत सारे सवाल रहते हैं कि बिल्डरशिप कैसे बनाए जाए, कैसे बनाए जाए, कैसे बना जाए। सर ने आज एकदम क्लियर पिक्चर क्लियर कर दिया कि बिल्डरशिप को कैसे बनाना है। बिल्डर के पास जाते हैं तो उनकी दुखती नस पे, दुखती नब्ज बोलते हैं, दुखती नब्ज पे कैसे हाथ रखा जाए। क्योंकि सबके पास आज में वर्तमान में यही समस्या है कि हमारे पास कस्टमर कैसे बढ़ाएं, कस्टमर कैसे बढ़ाएं, कस्टमर बढ़ाएं, कैसे बढ़ाएं। सर ने जो वेंडर के पास जो शॉपिंग सेंटर हैं या जो दुकानें हैं, उनकी दुखती नब्ज क्या होती है, दुखती नब्ज क्या होती है, सर ने उसको बताया, ताकि हम वेंडर के पास जाएं, उनकी दुखती नब्ज को पकड़ें और उनकी बातों को समझें और समझाएं, कैसे वेंडर बनाएं। तो सर ने जो बातें बताई, और मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम इस टॉपिक को लेके किसी वेंडर के पास जाते हैं तो वेंडर को आना ही आना है। और बहुत स्मूथ ही तरीके से सर समझाते हैं। तो सर को कभी कभी देखता हूँ सर, मुझे सर के पास ऐसा कोई शख्स है ही नहीं कि सर समझाएं और समझे ना वो आदमी। ऐसा कोई शख्स बोल ही नहीं सकता सर ने मुझे समझाया और मुझे समझ में नहीं आया। और ऐसा कोई शख्स मिलेगा नहीं, दुनिया तरह के लोग अपने अपने तरीके से समझाते हैं, लेकिन जो सर का समझाने का तरीका इतना सरल है, इतना सरल है कि कोई भी अंधा गूंगा बहरा भी समझ जाएगा सर। और सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि सर अपने इतने अच्छे से नई नई टॉपिक को लेके आते हैं, ताकि हम लोग का मार्गदर्शन करते हैं और टीम दिन ब दिन उसको अपने ऊपर उतारती है और उसमें सीखती है सर। उसके लिए आपको कोट सा धन्यवाद। और समय ज़्यादा हो गया है, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा मैं, अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बीनी मैम को मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ। और सारी टीम को, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मैं अब हमारे अपलाइन सर डॉक्टर वीके मिश्रा सर को बुलाना चाहूंगी। आप अपना कुछ वक्तव्य दीजिए, हम लोग को मार्गदर्शन कीजिए सर और बताइए। तालियों के साथ स्वागत है। थैंक यू मैडम। मोस्ट सर, वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर। बहुत ही अच्छा हॉस्टिंग किया, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते जाओ। और कहावत है, क्या चीज ये है, इन भी शॉर्ट जान लीजिए, पहचान लीजिए, बस एक बार अंसारी सर का कहा मान लीजिए, बदल देगी तकदीर, ये जान लीजिए, बस एक बार अंसारी सर का कहा मान लीजिए। वाह 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 वाह। अब रही सवाल कि आज जो जबरदस्त सर, उन्होंने जबरदस्त वेंडर के है। बारे में, वेंडर के बारे में जो सर जी बताए, इतनी खूबसूरत। अगर जो वेंडर, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर आज जैसे कि
इसका फुल फॉर्म होता है कष्ट कर और मर। इसका नाम है कस्टमर। कस्टमर का फुल फॉर्म हो गया कष्ट कर और मर। कस्टमर वो बेचारे जिंदगी से आज से नहीं, करीब 100 साल से ही वो मर रहे हैं। दादाजी परदादा जी हम लोग हैं। तो अभी का ये जो सिचुएशन जो MI अहमद सर ने जो प्रोजेक्ट लाए हैं या ये कंसेप्ट लाए हैं इतनी अच्छी कि एरिया में मॉल मार्ट खोलने की कोई जरूरत नहीं है। इस हिसाब से सिस्टम है। अभी सर आप बिलीव नहीं करेंगे, अभी कस्टमर है आज हम डायरेक्ट में 105 हमारे हो गए हैं। दिसंबर तक के हमारे डायरेक्ट 500 हो जाएंगे। हम किसी भी दुकानदार को अपना मोबाइल खोल करके उसको दिखा सकते हैं कि देखिए सर आज हमारे पास, हमारे कंपनी के पास में हमारे सिर्फ खाली 500 ग्राहक है। ये 500 ग्राहक आपके दुकान से लेंगे, आप क्या देंगे। इसी तरह से एक मैं ही नहीं हूँ, इस एरिया में हमारे ऐसे ऐसे बीके मिश्रा ऐसे 500 लोग काम कर रहे हैं। सबके पास, किसी के पास 100, किसी के पास 200, एक टोटल कस्टमर आपके। दुकानदार को क्या मालूम है कि ये ऑल ओवर इंडिया का इनके पास ID है या हमारे लोकल बाजार का। तो इस तरह से बहुत ही आसान हो जाएगा, बहुत ही आसान। हम तो समझते हैं कि 100% जितने भी हैं वो सब इस कंसेप्ट में आएंगे, बशर्ते कि आप अपना इरादा बुलंद रखिए। हम तो कभी भी बोलते हैं, हर एक समय मौका मिलता है तो बोलता हूँ पलट कर देख लो जालिम, तमन्ना हम भी रखता है। अगर कोई 60 चलता है तो 80 हम भी चलते हैं। दुख की बात यह है कि सर 1 हफ्ता के बाद मुझे बाईपास सर्जरी होना है, लेकिन फिर भी हौसला बुलंद है, मुझे कोई टेंशन नहीं। ये 2 शब्द कह के अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। विनू मैडम आगे देखिए। सुपर थैंक यू सो मच सुपर सर। एक्सीलेंट सर। मैं अब क्लोजिंग के लिए मिस्टर दीपक सर को बुलाना चाहूंगी। आए सर, जो मुंबई महाराष्ट्र से हैं, और क्लोजिंग करें और अपना ओपिनियन दीजिए। आइए नमस्कार सर, मैम। आपको ताली के साथ आवाज आ रही है मैम? स्वागत है। हाँ वेलकम आवाज आ हाँ, रही है मैम? वेलकम। वेलकम सर, वेलकम मोस्ट सर। वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सर, सब आपकी दुआ है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दीपक कुंवर बॉम्बे से बात कर रहा हूँ। पहला थैंक्स करना चाहता हूँ मुकेश विश्वकर्मा को, जिसने इतना बढ़िया सिस्टम दिया। उसके बाद थैंक्स करना चाहता हूँ हमारे गुरु सतीश तिवारी सर एंड नीलेश गुप्ता सर, जिन्हों के आशीर्वाद, जिन्हों के गाइडेंस से मैं कुछ करने की क्षमता बन पा रहा हूँ। और बाकी जो बचा कुचा है, जिसमें 4 चांद लगाने वाले हमारे अंसारी सर को थैंक्स करता हूँ कि इतना बढ़िया सिस्टम, इतना बढ़िया तरीके से जो बताते हैं, रोज का रोज अलग चीज। मतलब ऐसा कोई होगा नहीं सर जो कि बोलेगा कि बोर हो गया। तो खतरनाक प्लान देते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। बहुत कुछ सीखा हूँ सर, जबरदस्त प्लान था। आज वेंडर का प्लान में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे, बहुत सारा प्रॉब्लम फेस हुआ था सर। थैंक यू सर, इतना बढ़िया वेंडरशिप कैसे करना है, कस्टमर को कैसे कंट्रोल में करके उससे किस तरह से, किस तरीके से बात करना है। जबरदस्त सर, बहुत सारा चीज सीखने मिला, बहुत सारा चीज समझने मिला। वेंडर और न्यूट्रीवेदी का वेंडर को, उसी वेंडर को कैसे कन्वर्ट करना है, कस्टमर को कैसे एकत्रित करना है, सब चीज से बहुत सारा चीज सीखने मिला सर। थैंक्स अ लॉट। इतना बढ़िया जूम मीटिंग आपने प्लान किया है। रोज 9 बजे मैं वेट करता हूँ कब सर का मीटिंग हो, मुझे कुछ नया चीज सीखने मिले। इसी के साथ मैं अपनी वाणी खत्म करता हूँ और आज का जो भी सेशन है यहीं पे क्लोज होता है। थैंक यू। बाकी और लास्ट में मीनू मैडम ने इतना खतरनाक होस्टिंग किया है आज, सेकंड होस्टिंग है। बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ, बहुत सारा, बहुत जबरदस्त मैम, थैंक यू सो मच जबरदस्त। सर, थैंक इसी के यू। साथ इसी के साथ मैं क्लोजिंग करता हूँ। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सर। जय जय NV शॉपिंग, घर घर NG शॉपिंग। जय जय एनवी सोपी, जय जय एनवी जय सोपी। जय एनबी शॉपिंग।